हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक के एक ब्यूटीफुल से हिल स्टेशन कूर्ग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कूर्ग कैसे जाएं, कूर्ग में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी, कूर्ग में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी एंड कूर्ग में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं एंड दोस्तों आप डे बाई डे कैसे घूमें। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कूर्ग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा एंड इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कूर्ग ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। कूर्ग हिल स्टेशन कर्नाटक में स्थित एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस है जो कि सी लेवल से लगभग 1525 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कूर्ग फेमस है अपने चाय, कॉफी एंड अपनी ग्रीनरी के लिए। कूर्ग की नेचर्स ब्यूटी के तो क्या ही कहने हैं, जिस वजह से इसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आप एक नेचर्स लवर हैं तो कूर्ग आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। कूर्ग अपनी नेचर्स ब्यूटी की वजह से ही सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट यहाँ पर हाइकिंग, क्रॉस कंट्री एंड ट्रायल लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं एंड यहाँ पर कई सारे कपल्स अपने हनीमून को भी मेमोरेबल बनाने के लिए आते हैं। दोस्तों अगर आप भी कूर्ग ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कूर्ग तक कैसे पहुँच सकते हैं। कूर्ग तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप बस के थ्रू कूर्ग तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको कूर्ग तक के लिए साउथ इंडिया के सभी बड़े शहरों से बसेस की सुविधा मिल जाती है। आप मैसूर, बेंगलोर या फिर मैंगलोर जैसे शहरों से इजीली कूर्ग तक पहुंच सकते हैं। मैंगलोर से कूर्ग तक पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लगता है एंड बेंगलोर से लगभग 6 घंटे का। एंड अगर आप ट्रेन के थ्रू कूर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों कूर्ग के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मैसूर रेलवे स्टेशन है, जिसकी दूरी कूर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की है। मैसूर रेलवे स्टेशन दक्षिण भारतीय शहरों से ट्रेन के माध्यम से वेल कनेक्टेड है। आपको साउथ इंडिया के शहरों से इजीली मैसूर रेलवे स्टेशन तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी एंड आप मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी के थ्रू कूर्ग तक जा सकते हैं या फिर आप मैसूर बस स्टैंड से बस के थ्रू भी कूर्ग तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू कूर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। मैंगलोर एयरपोर्ट कूर्ग से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है और ये देश के सभी महानगरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। एंड अगर आपको मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप बैंगलोर एयरपोर्ट तक फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। बैंगलोर एयरपोर्ट कूर्ग से लगभग 290 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैंगलोर एयरपोर्ट तक के लिए फ्लाइट लें और मैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरकर वहीं से टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू कूर्ग तक जा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आप कूर्ग तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि कूर्ग में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। दोस्तों कूर्ग में ठहरने के लिए आपको होटल, रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपको होटल कूर्ग के मदिकेरी फोर्ट के आसपास में ही लेना होगा, बिकॉज यहाँ से आपको सभी प्लेसेस पर घूमने फिरने में परेशानी नहीं होगी। एंड यहाँ पर एक होटल रूम की कॉस्ट लगभग 1200 रुपये से 2000 रुपये तक की आएगी। बाकी और भी कई सारे रिजॉर्ट्स भी हैं, यहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर ठहर सकते हैं। एंड अगर बात करें कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन फूड दोनों तरह के डिशेस मिल जाएंगी। आपको आपके होटल के आसपास में ही रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 200 रुपये से 250 रुपये तक की आएगी। चलिए दोस्तों अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात कर लेते हैं कि आप कूर्ग में कैसे और कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले सभी प्लेसेस पर घूमने के लिए टैक्सी हायर कर सकते हैं जो कि आपको लगभग 2500 रुपये तक में मिल जाती है पर डे के हिसाब से और ये 4 सीटर कार रहती है, 4 लोग इसमें आ जाते हैं। एंड अगर आप एक सोलो ट्रैवलर है या फिर कपल है तो आप स्कूटी या फिर बाइक रेंट पर लेकर भी सभी प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं। स्कूटी एंड बाइक का रेंट लगभग 1000 से लेकर 1500 रुपये तक रहता है, जिसके लिए आपके पास लाइसेंस एंड आधार कार्ड होना कंपलसरी है। अब आप सबसे पहले राजा सीट के लिए जा सकते हैं। राजा की सीट साउथ इंडिया के सबसे बेस्ट देखने लायक प्लेसेस में से एक माना जाता है। ये पार्क काफी फेमस पार्क है। माना जाता है कि यहीं से पहले कोडागू के राजा सनसेट व्यू को एंजॉय करते थे। यहाँ की ब्यूटी के देखने लायक नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जिसे देखने के बाद आपको यहाँ पर आकर काफी बेहतरीन फील होगा। इस पार्क की एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहती है। आप यहाँ पर फ्लावर्स, ब्यूटीफुल गार्डन एंड फाउंटेन के नज़ारों का भी आनंद उठा सकते हैं। एंड आसपास की खूबसूरती के तो क्या ही कहने हैं। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप राजा टॉम के लिए जा सकते हैं, जिसकी एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन की रहती है। ये टॉम एक पहाड़ी पर सिचुएटेड है जहाँ से आपको पूरे कूर्ग का एक बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। एंड ये जगह इतनी पीसफुल है कि आपको यहाँ पर आकर काफी अच्छा फील होगा।
अगर थोड़ी देर आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपकी ट्रिप में काफ़ी पीसफुल वाइब भी शामिल हो जाएंगी। यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप मदीकेरी फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एबी फॉल्स के लिए जा सकते हैं। एबी फॉल्स तक जाने वाले रास्ते में भी काफ़ी खूबसूरती रहती है, आप इनको भी इंजॉय कर सकते हैं। एबी फॉल्स कूर्ग के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल है। ये इतना फेमस प्लेस है कि यहाँ पर 70 फीट से गिरते हुए ब्यूटीफुल से वाटरफॉल को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ पर अपना काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ की आसपास की नेचर्स ब्यूटी के तो देखने लायक नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। इस वाटरफॉल को आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच में देख सकते हैं। एंड यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप मंडालपट्टी पीक के लिए जा सकते हैं। ये एक पहाड़ी है जो कि सी लेवल से लगभग 4050 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। ये पीक पॉइंट पुष्पगिरी रिजर्व फॉरेस्ट का एक पार्ट है, जहाँ से आप इस जगह की अमेजिंग नज़ारों को भी देख सकते हैं। बादल काफी पास से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखने का एक्सपीरियंस भी बेस्ट होता है। ओवरऑल ये काफी अमेजिंग पीक है, जहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद आप इवनिंग में ओमकारेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1820 में किया गया था। कूर्ग घूमने आने वाले टूरिस्ट यहाँ पर जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप उस रात डिनर करने के बाद अपने होटल में रेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। यहीं पर आपका डे 1 समाप्त हो जाएगा। एंड उस रात रेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर जरूर जाना चाहिए। कोपट्टी ट्रैकिंग पॉइंट मदीकेरी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैकिंग के दौरान आपको आसपास की खूबसूरत नदियां देखने को मिलेंगी, आसपास की ग्रीनरी देखने को मिलती है। एंड यहाँ की नेचर्स ब्यूटी के तो क्या ही कहने हैं। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। एंड इस छोटे से ट्रैक को पूरा करने के बाद आप दोबारे के लिए जा सकते हैं। ये मदीकेरी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर है। दोबारे फेमस है अपनी रिवर राफ्टिंग एंड एलिफेंट कैंपिंग के लिए। एंड यहाँ पर कई तरह की एलिफेंट एक्टिविटी भी होती है। अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप अगर यहाँ पर आते हैं तो। इसकी एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड अगर आप वहाँ पर एलिफेंट एक्टिविटी करते हैं तो उसकी 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट रहती है। एंड अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक एंड इवनिंग में 4:30 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है। यहीं पर आपका डे 2 भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेगा कूर्ग घूमने के लिए। आप 2 दिन अच्छे से घूम पाएंगे। एंड अगर आपके पास कूर्ग में घूमने के लिए और भी दिन है और भी बजट है तो आप डे 3 में तालकावेरी के लिए जा सकते हैं, जो कि मदीकेरी से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तालकावेरी को कावेरी नदी के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। ये काफी फेमस प्लेस है। आप यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो। यहाँ पर आपको आसपास में मंदिर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप होन्नामना केरे लेक के लिए जा सकते हैं, जो कि कूर्ग हिल स्टेशन की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। ये लेक काफी अट्रैक्टिव लेक है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इस लेक का नाम देवी होन्नामना जी के नाम से रखा गया है। यही लेक के पास में आपको इन देवी माता जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपका यहीं पर डे 3 भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैंने आपको 2 दिन का और 3 दिन का ट्रिप बता दिया है। आप अपने बजट के हिसाब से 2 या 3 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बजट ट्रैवलर के लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेगा यहाँ पर घूमने के लिए। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि कूर्ग घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो आप कूर्ग में घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ पर मानसून का टाइम समाप्त हो जाता है, जिस वजह से आपको घूमने फिरने में आसानी रहेगी। आप इजीली यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप एक मानसून के लवर हैं तो आप यहाँ पर मानसून के टाइम में भी आ सकते हैं। काफी अच्छी देखने लायक नेचर्स ब्यूटी रहती है। थोड़ा बस ट्रैवलिंग करने में दिक्कतें आती हैं। एंड दोस्तों, अगर बात करें कि कूर्ग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरे ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 6,000 रुपये से लेकर 6,500 रुपये तक का आएगा। एंड दोस्तों, मैंने इसमें सिर्फ आपके कूर्ग पहुंचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है और 2 दिन का मैंने आपका ट्रैवलिंग का बजट बनाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कूर्ग ट्रिप से जुड़ी हुई सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। एंड अगर आप ऊटी या फिर दार्जिलिंग जैसे हिल स्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसकी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।